नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। थूक कर चाटना इसी को कहते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और भाजपा के सांसद मनन कुमार मिश्रा के साथ यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, हमने सिर्फ नारों में सुना था, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, लेकिन देश के बच्चों ने इसे साबित कर दिया है। क्या प्रधानमंत्री, क्या बड़े बड़े जज, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन। भाजपा की गुलामी खट रहे मनन कुमार मिश्रा ने सोचा था कि हीरोगिरी दिखाएंगे और बच्चों को डराएंगे, लेकिन बच्चों ने ऐसा हड़काया कि सारी हेकड़ी 2 मिनट में हवा हो गई। हमने अपनी एक स्टोरी में बताया था कि नलसर लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद के 450 छात्रों ने दीक्षांत समारोह में बुलाए जाने पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बहिष्कार का ऐलान कर दिया, वो भी लिखित में। इस पर चीफ जस्टिस की सेवा में मनन कुमार मिश्रा ने एक गैर कानूनी आदेश जारी किया कि इस बैच में वकालत की परीक्षा पास करने वाले किसी भी लॉ ग्रेजुएट का किसी भी कोर्ट में एनरोलमेंट न किया जाए। कोई पागल, सनकी, बददिमाग आदमी ही ऐसा कर सकता है, लेकिन वो आदमी लगातार 7 साल से बार काउंसिल का चेयरमैन है। जेंजी ने ऐलान कर दिया कि ठीक है, हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का दफ्तर और मनन कुमार मिश्रा के बंगले का घेराव करने के लिए दिल्ली निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यह ऐलान सामने आना था और मनन कुमार मिश्रा का थूका हुआ गटकना था। फौरन एक नया फरमान जारी किया कि प्लीज ऐसा मत करना, मैंने अपना गैर कानूनी फालतूगिरी का फर्रा वापस ले लिया है। नलसर यूनिवर्सिटी ने अलग बेइज्जती कर दी। काम देखते हैं इस आदेश में अमल किए जाने का कोई कानूनी आधार है भी कि नहीं है। पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर बताते हैं आपको। लेकिन भाजपा के चुंबक मनन कुमार मिश्रा की बेइज्जती का यह अंत नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को जब इस ऑर्डर की खबर लगी तो वो अलग भड़क गए। वो समझ गए थे कि केवल कॉकरोच बोल देने से तो बच्चों ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा झटक लिया, सैकड़ों बच्चों का भविष्य खराब किया तो पता नहीं क्या कर डालेंगे। इसलिए उन्होंने पहली फुर्सत में नलसर के बच्चों पर प्रैक्टिस से बैन लगाने के लिए जारी किए गए निर्देश पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई। जैसा कि हमने बताया, बार काउंसिल ने हैदराबाद की नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के सभी छात्रों के बतौर वकील एनरोलमेंट पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। इस पूरे प्रकरण पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, यह उनके और छात्रों के बीच का मामला है, बार काउंसिल को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, दूर रहो। सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इस कार्रवाई के खिलाफ सीनियर वकील के परमेश्वर याचिका के जरिए अपना एतराज जताने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है इससे बार काउंसिल का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बार काउंसिल के अध्यक्ष अपनी खुन्नस की वजह से एक स्वायत्त अकादमिक संस्थान के होनहार छात्रों के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने सहमति जताई और कहा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, यह बिल्कुल गैर जरूरी है, यह छात्रों और मेरे बीच की बातचीत है। वो मुद्दा उठाने वाले होते कौन हैं? यह पूरी तरह से गैर जरूरी है। अपनी पढ़ाई के दिनों में मैं स्टूडेंट एक्टिविटीज में एक्टिव रूप से शामिल रहा हूं। अगर वो गलत भी हैं तो भी उन्हें विरोध करने का पूरा अधिकार है। बार काउंसिल का इसमें कोई दखल होना ही नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस यहीं नहीं रुके। सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर की याचिका पर उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि पूरे देश में छात्र वकीलों का एनरोलमेंट रोकने के आपके निर्देश का कानूनी आधार क्या है। अब भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा फंस गए। बेंच ने यह भी साफ कर दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी तरह से नलसर या उसके किसी छात्र, फैकल्टी या किसी अन्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। सूर्यकांत ने कहा, अगर जवानी में कोई गलत बयान भी दे दे तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे विरोध करने का अधिकार नहीं है। कृपया सभी छात्रों से कहें वो एनरोल कराएं और सुप्रीम कोर्ट बार से जुड़े। कितनी बड़ी बेइज्जती है मनन मिश्रा की। हम उन्हें कानूनी सहायता के मामलों के लिए पैनल में शामिल करेंगे, यह कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। आपको बता दें कि नलसर यानी नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद की एक प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। मामला यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक नलसर के दीक्षांत समारोह में
परंपरा के मुताबिक चीफ गेस्ट के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को बुलाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन 2026 बैच के छात्र छात्राएं इसके खिलाफ थे। बाद में 2030 तक पास होने वाले बैच के छात्र छात्राएं भी इसके खिलाफ हो गए। दीक्षांत समारोह की तारीख और चीफ गेस्ट के नाम का आधिकारिक ऐलान होने से पहले ही 450 से ज्यादा छात्रों की तरफ से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर्स और दूसरे अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर अपील की कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कन्वोकेशन में बुलाने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। कानून के पालन और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर उनकी कानूनी नैतिक प्रतिबद्धताएं संदिग्ध हैं। छात्रों ने चीफ जस्टिस की कुछ हालिया न्यायिक सुनवाइयों को लेकर आपत्ति दर्ज की थी। इन सभी चिट्ठियों में खास तौर पर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामले का जिक्र किया गया था। छात्रों ने अपनी चिट्ठी में चीफ जस्टिस के कुछ बयानों और इस मामले में हुई सुनवाई को लेकर सवाल उठाए थे। छात्रों का कहना था कि उनकी लॉ डिग्री के साथ सिर्फ उनकी कई साल की मेहनत ही नहीं, बल्कि उनकी भावनाएं भी जुड़ी हैं, निष्ठाएं भी जुड़ी हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों उन्हें डिग्री देने के फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मनन कुमार मिश्रा ने बिना काउंसिल की कार्यकारिणी में प्रस्ताव लाए मनमाने तरीके से एक गैर कानूनी चिट्ठी जारी कर दी। इस चिट्ठी में कहा गया कि 2026 में नलसल से लॉ डिग्री लेने वाले छात्रों को फिलहाल किसी स्टेट बार काउंसिल में वकील के तौर पर एनरोल नहीं किया जाए। इसके साथ ही बीसीआई ने नलसल से 3 दिन के अंदर एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब की। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ चलाए गए इस कैंपेन को शुरू करने, ऑर्गेनाइज करने, उसका ड्राफ्ट तैयार करने, कोऑर्डिनेट करने या छात्रों को एकजुट करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले लोगों के नाम मांगे गए थे। इस चिट्ठी का जारी होना था कि सोशल मीडिया पर भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा के बेसिर पैर के आदेश की धज्जियां उड़ने लगी। लोग घेराव की चेतावनी देने लगे। नतीजा कुछ ही घंटों में मनन कुमार मिश्रा का उबलता हुआ खून बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडा पड़ गया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने छात्रों को एनरोलमेंट से रोकने का अपना आदेश वापस ले लिया है। लेकिन यहां भी उन्होंने होशियारी कर दी। ये कहा कि बीसीआई ने अपने फैसले में बदलाव किया है, ना कि उसे रद्द किया है। नए लेटर में बीसीआई की ओर से बताया गया कि ज्यादातर स्टूडेंट बेकसूर थे। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को बुलाने का विरोध करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी, जबकि चिट्ठी में छात्रों ने साफ लिखा था कि नहीं बुलाया जाना चाहिए। मनन मिश्रा ने आगे बताया कि मामले की जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी छात्र के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उनको बार काउंसिल में एनरोलमेंट से रोका नहीं जाएगा। इसी पर चीफ जस्टिस ने पूछ लिया है कि किसी लॉ ग्रेजुएट को इम्तिहान पास करने के बाद एनरोलमेंट से रोकने वाले आप होते कौन हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।